डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शामली के थाना भवन नगर पंचायत कार्यालय में शक्ति केंद्र संयोजकों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक कार्यों को अधिक प्रभावी, सक्रिय और मजबूत बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान संगठन की आगामी रणनीतियों, बूथ और शक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली, सदस्यता विस्तार अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थाना भवन मंडल प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष आनंद पुंडीर ने कहा है कि किसी भी संगठन की असली ताकत उसके शक्ति केंद्र होते हैं। यदि प्रत्येक शक्ति केंद्र पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ कार्य करेगा तो संगठन का विस्तार और जनसंपर्क अभियान दोनों ही अधिक प्रभावी साबित होगा। उन्होंने सभी शक्ति केंद्र प्रभारियों और संयोजकों से नियमित रूप से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने का आह्वान किया है। बैठक में मौजूद सभी शक्ति संयोजकों और प्रभारियों ने प्रशिक्षण के दौरान दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने का संकल्प लिया और साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक अधिक मजबूत बनाने तथा सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य का भरोसा भी जताया है। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर आगामी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाना रहा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में समाजवादी पार्टी की पीडीए पंचायत के जरिए संगठन को मजबूत करने और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम अठसेनी और ग्राम दोताई में आयोजित इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पदम सिंह जाटव ने हिस्सा लिया। दोनों गांवों में पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत करते हुए गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पीडीए पंचायत को संबोधित करते हुए पदम सिंह जाटव ने कहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की एकजुटता ही सामाजिक न्याय, सम्मान, अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा है कि समाज सभी मजबूत होगा जब सभी वर्ग शिक्षा, संगठन और आपसी भाईचारे को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने लोगों से सामाजिक समरसत्ता बनाए रखने और समाज के हित में मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और समाज के लोगों ने पीडीए की विचारधारा का समर्थन करते हुए एकजुट रहने का संकल्प लिया। पंचायत में सामाजिक सरोकारों, शिक्षा, युवाओं और भागीदारी और समाज के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा है कि समाज कि हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही विकास और सामाजिक न्याय की लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण समाज के गणमान्य लोग, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन को और मजबूत बनाने तथा सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। तो वहीं थाना भवन ब्लॉक क्षेत्र में रविवार को राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। 5 वर्ष तक बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के पहले दिन ब्लॉक के 143 बूथों पर हजारों बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार कोई भी बच्चा अभियान से वंचित ना रहे, इसके लिए व्यापक तैयारियां की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना भवन ने ब्लॉक प्रमुख दीपक कोरी ने फीता काटकर अभियान का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एचसीएच प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार के साथ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया है कि पूरे ब्लॉक में 97 टीमें गठित की गई है। थाना भवन और जलालाबाद में 20-20 टीम में ईंट भट्टों पर 3 मोबाइल टीमों तथा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर 7 विशेष टीम तैनात की गई है। साथ ही 3 बैकअप टीम भी तैयार रखी गई है। रविवार को बूथ अभियान के बाद सोमवार से शुक्रवार तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि अपने 5 वर्ष तक प्रत्येक बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। तो वहीं जहांगीराबाद क्षेत्र के अमरगढ़ में रविवार को कार और बाइक की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार दोनों
ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते इलाके में अफरा तफरी मच गई और मृतकों के परिवार में कोहराम छा गया है। मृतकों की पहचान राम और कला निवासी देवेंद्र और पप्पू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी फास्ट फूड की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अमरगढ़ के पास सामने आ रही कार से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी सुदेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। इस हादसे से राम कला गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीण भी इस दर्दनाक घटना के स्तब्ध है। पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं बुलंदशहर खुजरा नगर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे 34 स्थित गांव बोरोली कट के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे किनारे खड़ी इको कार में पीछे से आई एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार क्रियावली निवासी चालक राजकुमार अलीगढ़ से सावरिया लेकर बुलंदशहर जा रहा था और रास्ते में ही उसने हाईवे किनारे कार रोककर टायर की जांच के लिए वाहन से उतर गया। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आकर राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार ट्रक चालक की तलाश अभी जारी है। पुलिस मामले की आगे कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वही बुलंदशहर सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव हाजीपुर में रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति पर अपनी ही पत्नी का गला रेतकर हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या के पीछे अवैध संबंधों के शक को संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक हत्या के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और सूचना मिलने पर क्षेत्र अधिकारी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पति फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं थाना भवन मंडल के बूथ संख्या 202 पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थाना भवन मंडल प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष आनंद पुंडीर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा है कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों को प्रेरित करने और जन भागीदारी बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक सोच विकसित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भूमिका और सामाजिक दायित्व जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विचारों को प्रेरणादायी बताया। सभी ने समाज सेवा और राष्ट्र हित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय श्री राम के उद्घोषों से के साथ हुआ। इस पूरे आयोजन में उत्साह और राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। तो वहीं थाना हापुड़ नगर पुलिस ने रेलवे पार्क के पास चाय विक्रेता से हुई चेन की घटना, लूट की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई चेन और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। सीओ अनीता चौहान ने बताया है कि बीते शुक्रवार को नगर क्षेत्र के रेलवे पार्क के समीप एक चाय विक्रेता से चेन छीनने की घटना हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आनंद विहार बिजली घर के पास से आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जावेद अहमद पुत्र नवाब अली निवासी
थाना हापुड़ नगर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से लूटी गई चेन और थाना मयूर विहार ईस्ट दिल्ली क्षेत्र से चोरी की गई अपाचे बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ लूट, आर्म्स एक्ट और विद्युत चोरी सहित आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास और विस्तृत जांच कर रही है और अन्य घटनाओं में उसकी संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। ये देखिए 26 तारीख को परसों एक रेलवे रोड पर चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में हमारी कोतवाली टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। बहुत कम समय में सारे निर्देशों पर काम करते हुए इस संलिप्त आरोपी जावेद पुत्र नवाब अली निवासी पीर बाउद्दीन कोतवाली नगर को पकड़ा गया है, जिसके पास से लूटी गई चेन बरामद हुई है और इसके साथ से जो बाइक बरामद हुई है वो भी चोरी की है। और इसके पूर्व में इसके खिलाफ 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस प्रकार हमारी कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया और बहुत ही कम समय में इस घटना का अनावरण करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से इसमें लूट की वारदात बन रहा है? ये जिस जगह लूट की वारदात हुई है, एक चाय की दुकान में पूर्व से 3-4 दिन से बैठता था, चाय पीता था और उसके बाद इसने ये लूट की घटना गले में चेन देखकर अंजाम दिया, जिसको बहुत हर बिंदुओं पर कार्य करके टीम ने और इसको बहुत जल्दी समय में इसको गिरफ्तार कर लिया और घटना का अनावरण किया। ये देखिए तो वही मिशन शक्ति फेज 5.2 के अंतर्गत रविवार को थाना भवन क्षेत्र के ग्राम कदरगढ़ में बहु बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं और उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक शामली एवं अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशों तथा क्षेत्र अधिकारी थाना भवन और प्रभारी निरीक्षक थाना भवन के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मिशन शक्ति टीम के उप निरीक्षक लोकेश कुमार, हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार और महिला कांस्टेबल विनीता तथा महिला हेड कांस्टेबल गीता उपस्थित महिलाओं को विभिन्न सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। टीम ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, पारिवारिक विवाद और बालिकाओं द्वारा आवेश में आकर गलत कदम उठाने जैसी घटनाओं से बचाव के उपाय बताए हैं। साथ ही दंड से न्याय की ओर की अवधारणा के तहत लागू नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुए कहा है कि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली को अधिक मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी जागरूक किया गया। तो वहीं थाना भवन कैराना पुलिस ने चर्चित गौकशी प्रकरण में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक प्रतिबंधित पशु का मांस पकाने वाले कारीगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने बताया है कि 18 जून को ग्राम खुरगाना के जंगल में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने की सूचना पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन और कटान के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया है कि मुगल गार्डन फार्म हाउस में आयोजित एक वलीमा समारोह के लिए गौवंश का वध कर मांस सप्लाई किया गया है। इसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस संचालक अनीस अहमद और कारीगर खलील तथा अन्य आरोपियों फुकान, अशफाक और को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कैराना पुलिस ने एक और आरोपी सादिक पुत्र अमीर अहमद निवासी मोहल्ला खेल कला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।